Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.30 from इरोडो हिट लिस्ट सीरीज। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1.29 जो प्रीवियस प्रॉब्लम है जिसकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, और या फिर तुम इरोडो हिट लिस्ट प्लेलिस्ट में जा करके तुम सीक्वेंस से सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, वहाँ पर भी तुम जा सकते हो। इससे प्रीवियस वीडियो में उसमें डिटेल में मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया है सारे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूजिंग द कंडीशंस फॉर द फोरगोइंग प्रॉब्लम्स। फोरगोइंग प्रॉब्लम यानी कि जो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो डिस्कशन चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, और हमें कुछ बातें बतानी इस क्वेश्चन में। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर्स एज वेल एज द प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग दी वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि जो प्रीवियस प्रॉब्लम चल रही है, प्रीवियस प्रॉब्लम समझा देता हूँ। उसमें ये दे रखा था किसी पार्टिकल को इनिशियल स्पीड v0 से एंगल अल्फा पर प्रोजेक्ट करा जाता है, बस यही कंडीशन दे रखी थी। बाकी उसमें एच मैक्स टाइम पीरियड वगैरह, रेंज वगैरह, रेडियस कर्वेचर, बाकी सब चीज़ें पूछ रखी थी ना, उसे पता कर रखी थी कि भाई बताओ ये क्या चीज़, एक्सप्रेशन क्या होते हैं इनके। ठीक है, तो वो डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है, तुम उसमें जा करके देख सकते हो। बट इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी उसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन कितनी है, उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी है, और नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग प्रोजेक्शन कितना होगा, वो सब हमें बताना है। तो ध्यान से सुनो। इनिशियली अगर हमने v0 स्पीड से फेंक दिया, मैं इसको पहले तुम्हें बिना किसी कैलकुलेशन के तुम्हें करके दिखा देता हूँ। इसी पेज पर, इसी डायग्राम में सारे आंसर आ जाएंगे, हमारे ग्राफ हम लास्ट में बना लेंगे। बट इसके बाद में तुम्हें मैथमेटिक्स दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स से तुम कैसे कर सकते हो उसको, मैथ लगा करके, है ना। जबरदस्ती वो लेंथी मेथड है, हम उससे बिना उसको बाईपास करके सीधे बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे आंसर इसमें बता सकते हैं, सीधे ग्राफ भी बनाएंगे। बट मेरा काम है तुम्हें सारी चीजें समझाना। तुम्हें एनालिटिकली भी आना चाहिए, चीजें ऑब्जर्व करनी भी आनी चाहिए, और मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही तो मैथ्स भी आनी चाहिए तुम्हें। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं मैथमेटिकल मेथड बताऊंगा, तो उसको देख के डरना नहीं कि यार ये सब भी करना पड़ेगा क्या। इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, बट हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले एनालिटिकल मेथड से सीधे आंसर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो, टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है। जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाते समय मैंने बताया था, या फिर अभी दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी तो उस वो एक्सेलरेशन जो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, सीधी सी बात है। जो वेलोसिटी वाली लाइन में या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसके पीछे अपोजिट आएगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। उसकी डायरेक्शन में है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, और उसकी अपोजिट है तो उसकी स्पीड को घटाता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर रेडियल नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है? नॉर्मल नाम से पता चला, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक बात है। साथ ही साथ हमें बताना है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। कोई भी वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है तो उसकी डायरेक्शन प्रोजेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाला जो वेक्टर बनता है ये प्रोजेक्शन वेक्टर बनता है। अगर ये ए है, ये बी की डायरेक्शन में, ये थीटा है, तो ए कोस थीटा इसका प्रोजेक्शन वेक्टर बनता है। ये वेक्टर्स का कंसेप्ट होता है कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। तो वो भी जो वेलोसिटी की जो लाइन होगी, उस वेलोसिटी की लाइन में जो प्रोजेक्शन आएगा वही बताना है। और ध्यान से अगर तुम देखोगे तो अगर ये वेलोसिटी, ये बी वेक्टर ऐसे है और ए वेक्टर ऐसे है तो उसका प्रोजेक्शन उसकी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर वो ए वेक्टर ऐसे हुआ तो उसकी लाइन में, यानी कि ऊपर से लाइट डालूंगा तो इसमें तो प्रोजेक्शन इतना बनेगा, लेकिन इसमें प्रोजेक्शन पीछे की तरफ बन रहा है। तो एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसमें डिपेंड करता है कि प्रोजेक्शन उसकी तरफ आएगा कि उसके अपोजिट आएगा। और ये प्रोजेक्शन ही तो क्या है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इसके डायरेक्शन में आ जाएगा वो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसके अपोजिट आएगा वो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट उसके डायरेक्शन में आएगा स्पीड बढ़ाएगा, उसके अपोजिट आएगा उसकी स्पीड घटाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन भी इसी लाइन पर आने वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन का होगा, और उसको तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं यार। समझ में आ गई बात? बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मॉडुलस लेने हैं। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके उसके डायरेक्शन और की पॉजिटिव मान कर अपोजिट को नेगेटिव मान करके करूंगा तो ये डायरेक्शन के साथ ही, ये तो प्रोजेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से बोला इन्होंने कि भाई उसका प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी होगा, उसके डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट होगा तो नेगेटिव बोलेंगे उस प्रोजेक्शन को। समझ में आ रही बात? तो अब इसको सवाल कर लेते हैं सीधे सीधे, बिना कुछ ज्यादा वो करें, कि v0 स्पीड से इस पार्टिकल को फेंका गया, अल्फा एंगल पर फेंका गया, किसी भी टाइम t पर मान लो ये प्रोजेक्टाइल पाथ पॉइंट p पर पहुंचा और ये वेलोसिटी v है।
इनिशियल मतलब कि इस टाइम पर इसका एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकल जी होगा, ये नेट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन के वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होंगे वो निकालने हैं। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल हमने बना दिया। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये नॉर्मल होगा टेंजेंट से, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 है। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, उसमें ये 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल के साथ में ये थीटा बन जाएगा। तो जी का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो तो जी कोस थीटा है, यानी इसकी रेडियल एक्सेलरेशन जी कोस थीटा है, उसका मैग्नीट्यूड जी कोस थीटा रहेगा। डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है क्योंकि पूछा मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड जी कोस थीटा रहेगा। और जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा कम होगा तो जी कोस थीटा बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी और ये पूरी की पूरी जी एक्सेलरेशन ही परपेंडिकुलर हो जाएगी ना भाई, फिर तो यही कि यही पूरा का पूरा यही रेडियल एक्सेलरेशन या फिर बोलो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन जी एक्चुअल में कांस्टेंट है, पार्टिकल खुद उसकी डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर होता जा रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन एक तरीके से बढ़ता जा रहा है ना। और फिर उसके बाद जाऊंगा तो फिर से वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में आना स्टार्ट होगी, तो फिर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर जब होगा तो जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ आएगा और यहाँ पर है तो इस तरफ आएगा। तो क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल में आती जा रही है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम होना स्टार्ट कर देगा। तो पहले तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बढ़ेगा, यानी कि रेडियल नॉर्मल एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फिर वो घटेगी, मैक्सिमम जी हो सकती है हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक बात, हो गया, ये हो गया है ना। इसका ग्राफ भी बनाना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू इनिशियली यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी जी नोट उसकी वो मैक्सिमम जी तक जाएगी और फिर वापस घटेगी। ये ग्राफ होगा इसका, सिंपल इस तरीके से ग्राफ होगा, हम आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, ये जी है तो जी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल से अल्फा है, यहाँ पर थीटा था, जी कोस अल्फा, तो जी कोस अल्फा से स्टार्ट होकर के इधर भी जी कोस अल्फा पर भी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, वेलोसिटी वी नोट से गया था, वी नोट से वापस लौटता है, तो यहाँ पर भी वर्टिकल जी होगा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो जी का 9 साइन 90 माइनस अल्फा जी कोस अल्फा, तो यहाँ पर भी जी कोस अल्फा, यहाँ पर भी जी कोस अल्फा, तो जी कोस अल्फा स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जी तक जाएगा, वापस जी कोस अल्फा पे आकर के ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन के। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की लाइन में आता है। अब वेलोसिटी की लाइन में ये इसकी डायरेक्शन में तो नहीं, यहाँ पर इसके पीछे की तरफ है, यहाँ पर इस इनिशियल पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक। अगर ये थीटा एंगल था तो ये जी कोस थीटा, तो इस तरफ ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ये जी साइन थीटा बनेगा। समझ में आ गई बात। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जी साइन थीटा। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा कम होगा तो साइन थीटा कम होगा। तो इनिशियली तो यहाँ पर जो था तो एंगल थीटा अल्फा के बराबर था, तो इनिशियली तो जी साइन अल्फा एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, वो कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर जब यहाँ पर पहुंचेगा तो पूरी की पूरी कंपोनेंट जो था वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जी नीचे की तरफ, इसके वेलोसिटी की लाइन में 90 डिग्री में कंपोनेंट जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगी। लेकिन फिर जैसे ही मैं आगे की तरफ जाऊंगा, इस पॉइंट पर देखना, इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी ऐसे और एक्सेलरेशन ऐसे, तो अब जी का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो इसका वापस से बढ़ेगा। पहले भी मैग्नीट्यूड जी साइन थीटा था, कोई पॉजिटिव मैग्नीट्यूड था, वो घटा जीरो और फिर वापस से बढ़ जाएगा। तो अब ये जी साइन थीटा की जो इनकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। समझ में आ गई क्या बात। दूसरा प्रोजेक्शन। अब ये वेलोसिटी की लाइन है, ये जी वेक्टर है एक्सेलरेशन वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन देखो, यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वेक्टर, और ये तो तुम्हारा जी साइन थीटा है भाई, यानी कि ये तो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी कि जो प्रोजेक्शन आएगा वो प्रोजेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है, बट उसको डायरेक्शन के साथ तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि वेक्टर के पैरेलल है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। इसको भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को प्लस माइनस में दिखाते, बट क्योंकि मॉडुलस के लिए बोला था तो अब फिर मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा। अदरवाइज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, फिर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है। समझ में आ गई बात। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व, उसका डायग्राम भी बन गया, हमें पता है कि कौन कब कैसे बढ़ेगा घटेगा, हो गया। बट अब मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं थोड़ी सी ना, किस तरीके से इन चीज़ों को प्रूव करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे लिखेंगे इनको। एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है वी नॉट कोस अल्फा, जिसको हम वी कोस थीटा के बराबर बोलेंगे। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वी, उसका कोस थीटा कंपोनेंट ये बराबर होगा। एक्स की एक्सेलरेशन अगर मैं देखूंगा जी, अगर यहाँ पर ये है तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो जी कोस थीटा, और एक्स नहीं, ये नॉर्मल होना चाहिए, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ये एन ही लिखा होगा, एक्स जैसा दिख रहा है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन को इरोडो में जनरली डब्ल्यू से लिख देते हैं, तो हम भी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डब्ल्यू एन, नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो जी कोस थीटा होगी इस पॉइंट पर, और टेंजेंशियल जो होगी वो जी साइन थीटा होगी। जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ेगा, है ना,
इनिशियली ऊपर की तरफ जाऊंगा तो थीटा घटेगा, सॉरी। तो एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, और प्रोजेक्शन ऑफ नेट नेट डब्ल्यू भी बोला नेट एक्सेलरेशन को, और वेलोसिटी की डायरेक्शन उसका प्रोजेक्शन है। तो नेट जो प्रोजेक्शन एक्सेलरेशन होगी वो माइनस का जी जे कैप है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है इनिशियली वी कोस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। समझ में आ रही बात? प्रीवियस प्रॉब्लम में समझाया था, अभी बता देता हूँ। एक्स में तो ऐसे कैसे रहेगा, कांस्टेंट है वेलोसिटी वी नॉट कोस अल्फा आई कैप, और वाई की वेलोसिटी में क्या है, वाई में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, तो वाई में यू प्लस ए टी लग जाएगा, तो वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, ये जे कैप में इसकी वेलोसिटी आएगी। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, कोई भी ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन प्रोजेक्शन होता है ए डॉट बी कैप। कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, तो बी का इस तरफ प्रोजेक्शन जो बनेगा, वो बी का पैरेलल प्रोजेक्शन जो बनता है वो बी इन डॉट ए कैप बोल देते हैं, या फिर वो बनता है बी कोस थीटा। ये अगर एंगल दोनों के बीच का थीटा है तो बी का इधर कॉम्पोनेंट ये कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर रहेंगे बी कोस थीटा। अब कोस थीटा को क्या लिख देते हैं हम, ए डॉट बी अपॉन में ए बी, तो वो बी से ए डॉट बी अपॉन में ए बी लिखेंगे, तो यहाँ पे बी से बी कट जाता है, तो बी वेक्टर तो बन गया, और नीचे ए, ऊपर ए वेक्टर तो था ही, और नीचे ए और बन गया, ए वेक्टर अपॉन में ए कैप बन जाता, तो ये बी डॉट ए कैप बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो बी का ए के कैप से प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये पैरेलल कंपोनेंट आ जाता है। वापस से ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो डायरेक्शन के साथ कंपोनेंट आ जाता है, क्योंकि उस कंपोनेंट की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में ऐसा होता है। तो प्रोजेक्शन जो होगा नेट एक्सेशन का वी की डायरेक्शन में, वो प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा, डब्ल्यू डॉट वी कैप, है ना, क्योंकि वी की डायरेक्शन में एक्सेशन इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो डब्ल्यू डॉट वी कैप बन जाएगा, जैसे बी डॉट ए कैप है। और वेक्टर में प्रोजेक्शन चाहिए, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो वी कैप से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना होगा, डब्ल्यू डॉट वी कैप। ये मैथमेटिक्स है, बस नहीं भी हो तो ऐसा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमने सीधे करना सीख लिया है, और अभी ग्राफ भी बनाएंगे सीधे सीधे उसका। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कर सकते हैं, और टी इक्वल टू जीरो पर हम टी इक्वल टू जीरो की वेलोसिटी और ये लिख करके उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। टी इक्वल टू टी बाई टू पर उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और सीधे भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, टी इक्वल टू जीरो पर और टी इक्वल टू कैपिटल टी पर, टी इक्वल टू जीरो पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थीटा की वैल्यू अल्फा है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने इनिशियली देखा जी कोस अल्फा के बराबर है, यहाँ पर देखा तो ये जी है, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कितना बन जाएगा, जी कोस अल्फा। यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा जी कोस अल्फा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये बन जाएगा, और टेंजेंशियल जी साइन अल्फा बन जाएगा, और यहाँ पर भी जी साइन अल्फा टेंजेंशियल, बट यहाँ पर वेलोसिटी की अपोजिट है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है जी साइन अल्फा। तो इनिशियली नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टी बाई टू पर नॉर्मल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैपिटल टी पर ये नॉर्मल सब है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ कैसे बनेगा कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में, एक्सेलरेशन तीन तरीके की हमारे पास में। सबसे पहले नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, पहले इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा एंगल था, ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऐसे आया। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बढ़ेगा, क्योंकि इस बार पूरा जी परपेंडिकुलर, लेकिन फिर से आगे जाऊंगा तो फिर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले कंपोनेंट जी कोस अल्फा बनेगा, इनिशियली यहाँ पर परपेंडिकुलर जी कोस अल्फा ये वाला, ठीक है। फिर से ये यहाँ पर जी होगा, बढ़ेगा, फिर वापस से जी कोस अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो जी कोस अल्फा फिर बढ़ेगा, जी होगा, और फिर वापस से जी कोस अल्फा बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जी है, ठीक है। ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो इनिशियली जी साइन अल्फा, बट जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा पाथ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो ये तो पूरी परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो वो लगातार घटेगा। जो भी इनिशियली जी साइन अल्फा थी, ये कंपोनेंट का जी साइन अल्फा कंपोनेंट, ये घटेगा लगातार, और हाईएस्ट पॉइंट पर यानी टी बाई टू पर वो जीरो होगा, और फिर से उसका मैग्नीट्यूड फिर से बढ़ेगा, और यहाँ पर आते आते वो फिर से जी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। हालांकि अगर डायरेक्शन के हिसाब से लिखूँ, वेलोसिटी डायरेक्शन में पॉजिटिव मानो, तो पहले वो नेगेटिव होगा और फिर बढ़ करके जीरो होगा। बट क्योंकि प्रोजेक्शन की बात कर रही, तो प्रोजेक्शन जो होगा वो प्रोजेक्शन पहले तो नेगेटिव ही होगा, वेलोसिटी के अपोजिट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो घट करके जीरो होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और वैसे अगर हम बोलेंगे साइन के साथ तो नेगेटिव वैल्यू जीरो की तरफ हारी बढ़ रहा होगा, फिर वो बढ़ करके जी साइन अल्फा पे पहुंचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को साइन के साथ अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा बन जाएगा प्रोजेक्शन, नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन प्लस माइनस के साथ में, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वाला जो
ग्राफ है नेगेटिव में, ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऊपर ही रहेगा। ये तो दोनों, यहाँ पर दोनों प्रोजेक्शन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों बराबर ही हैं, जब पॉजिटिव है तब तो दोनों बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही अपना माफियास डाउट क्लास ग्रुप टेलीग्राम पर ग्रुप है, वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर बच्चे डायरेक्टली मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो तुम भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट कभी भी रह सकता हो, तो तुम वहाँ पर आकर के मुझसे पूछ सकते हो, है ना, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सोल्यूशंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में, या फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।